भारत की 15,106.7 किलोमीटर लंबी सीमा 7 देशों से लगती है, यानी कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। वैसे तो 9 हैं, लेकिन 7 के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है और 2 के साथ जलीय सीमा साझा करता है। और भारत, चीन और नेपाल को लेकर क्या विवाद है, इस पे अपन आज थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे। पहले बात करें चीन की, तो चीन की सीमा लगती है अपने साथ 3,488 किलोमीटर। भारत की चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जो 3 सेक्टर्स ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न में बटी हुई है। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, जिसकी लंबाई 1,346 किलोमीटर है। और मिडिल सेक्टर में हिमाचल और उत्तराखंड है, जिनकी लंबाई 545 किलोमीटर है। और वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो ये लद्दाख में आता है, जिसके साथ चीन की 1,597 किलोमीटर लंबी सीमा है। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर अपनी दावेदारी करता है, जबकि लद्दाख का करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते में पाकिस्तान ने पीओके का 5,100 स्क्वायर किलोमीटर चीन को दे दिया था। कुल मिलाकर चीन ने भारत के 43,180 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा जमा रखा है, जबकि स्विट्जरलैंड का एरिया देखा जाए तो 41,285 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि हमने एक तरह से आप देखो तो एक स्विट्जरलैंड तो हमने दान कर रखा है। सीमा विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच क्या हुआ, देखो 1993 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें तय हुआ था कि दोनों देश सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। इसके बाद नवंबर 1996 में भी समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ किसी तरह की ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर 2005 में भी एक समझौता हुआ, जिसमें 1993 और 1996 के समझौते की बातों को ही दोहराया गया। दोनों बातें जो पहले हुई थी और 2005 में भी वही समझौता हुआ, जिसमें दोनों बातें वापस दोहराई गई। और ये तो हुई अपने चीन के साथ। अब करते हैं अपने पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ सीमा की बात करें तो 3,323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पाकिस्तान तीसरा पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई 3,323 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के 78,000 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर रखा है। इसे पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके कहते हैं। सीमा विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच क्या हुआ, वही हुआ। भारत पाकिस्तान पर 4 बार हमला कर चुका है। पाकिस्तान भारत पर 4 बार हमला कर चुका है। पहली बार आज़ादी के ठीक बाद 1948 में किया था। उसके बाद 1965, 1971 और 1999 दोनों देशों के बीच युद्ध हो चुके हैं। 1948 में की लड़ाई में ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के 78,000 किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। अभी यह मामला UN में है। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में आतंकवाद फैलाया जा रहा है। भारत कहता है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर बात नहीं करेगा तब तक कोई बात नहीं होगी, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद पर बात करने से इनकार करता रहा। हर बार इसने नेगेट किया इस बात को। और तीसरा देश है अपना नेपाल। नेपाल के साथ सीमा की बात करें तो 1751 किलोमीटर सीमा ये साझा करता है। दिसंबर 1815 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी, जिसे सुगोली संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि पर हस्ताक्षर तो दिसंबर 1815 में हो गए थे, लेकिन ये संधि अमल में 4 मार्च 1816 से आई। उस समय भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था और इस संधि पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडस और नेपाल की ओर से राजगुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किए थे। सुगोली संधि में ये तय हो गया था कि नेपाल की सरहद पश्चिम में महाकाली और पूर्व में मेची नदी तक होगी, लेकिन इसमें नेपाल की सीमा तय नहीं हुई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि आज भी 54 ऐसी जगह हैं जिसको लेकर दोनों देशों के बीच विवाद होता रहता है। सीमा विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच क्या हुआ तो सुगोली संधि ने नेपाल की सरहदें तय नहीं हुई थी, न कि सीमा।
देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि सुगोली संधि में नेपाल की सरहदें तय हुई थी, न कि सीमाएं। इसलिए 1981 में दोनों देशों की सीमाएं तय करने के लिए एक संयुक्त दल बना था, जिसने 98% सीमा तय भी कर ली थी। हालांकि नई बॉर्डर स्ट्रिप वाले मई पर 2007 में हस्ताक्षर हुए थे। इसके अलावा जिन इलाकों को लेकर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद चल रहा है, उसे बातचीत के जरिए सुलझाया जा रहा है। यानी कि नेपाल के साथ तो कोई वार नहीं है, बातचीत के जरिए इसको सुलझाया जा रहा है। और ये सोर्स विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय से लिया गया है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों की हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।